अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है। अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी। और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? यह मेरा सवाल है। उस महिला की जाति देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं? पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे? पूछिए उन लोगों से 13 पॉइंट रोस्टर आया तो वो कहां थे? पूछिए उन लोगों से नई शिक्षा नीति के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है और आज आप कह रहे हो पाकिस्तान कब्रिस्तान। इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया, तब उस राष्ट्रपति की क्यों जय जुबान खोली? यह सच पूछना जरूरी है। और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा हूं। आपने ये बात जो कही थी, ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने एक नौकरी दे दी है, हम वहां गुजारा कर लेंगे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच से घर जाने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां, ये नौजवान अपने घर में अपने बाबूजी से पूछें कि आप तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरी रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे? ये सवाल आपसे पीढ़ियां पूछेंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं ये बात कह के जा रहा हूं, जंगल में आग लगी, चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी। कविता लिखी है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास? उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा, फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस, सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िएगा, चमचा युग। उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं। 1932 में पूना पैक्ट, आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे, गोडसे की मूर्ति और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा। बाबा साहब ने कहा, और यह बात हमें समझनी चाहिए, अपने पुरखों का केवल नाम लेके फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, नौजवानों की पीढ़ी को समझाइए, नहीं तो कल को आज रामायण देख रहा है टीवी पर, कल राम मंदिर बनवाने चला जाएगा, आपका घर लुट जाएगा, वहां आप खड़े हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, पूना पैक्ट जब करके आए। गांधी को 3 गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आज शासन कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं हमारे पुरखे ने गांधी की जान बचाई है, उन्होंने 3-3 गोलियां गांधी के सीने में मारी है, हम वो लोग हैं। और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस देश में बहस चला रही है ये गांधी बनाम गोडसे, आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं? मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं, गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और गांधी की बहस में हम पेरियार के साथ हैं, भगत सिंह और गांधी की बहस में हम भगत सिंह के साथ हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की बहस में गांधी की नहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, और गांधी और लोहिया की बहस में हम लोहिया के साथ हैं। ये हमारी विरासत है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लुट रहा था, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, दंगाई बनाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? वो जो चिड़िया जंगल में आग लगी थी ना, तो चोंच से पानी भर के उस आग पर डाल रही थी। एक कुर्सी से बिक करके हम चमचे हो गए। मान्यवर साहब की बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कह भी नहीं रहा। मान्यवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं, उसमें ओबीसी चमचों की भी बात की गई थी। कुछ ओबीसी लोग ऐसे भी थे, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई और घर जब गंगा जल से धुलवाया गया तब उनको समझ में आया, अरे हम तो अगड़ा समझते थे, ये तो पिछड़ा है। हमें तो सबका सच कहना है ना। एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार, ये कभी नहीं चलेगा, वरना पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी।
विष्णु मंदिर, परशुराम मंदिर बनवा के, बहुजन से सर्वजन करवा के आप क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे? आपके विचारों से लड़ाई है। एक तरफ 1925 में बना एक संगठन है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और एक तरफ 1924 में बना समता सैनिक दल है। पूछिए आप कहां खड़े और वो कहां चले गए? क्यों नहीं बाबा साहब का बनाया हुआ यह संगठन 85% लोगों का राज, जिन्होंने इस देश को हाथ से काम दिया, उन्हीं लोगों को आज यूनिवर्सिटी में बैठकर एनएफएस किए जा रहे हैं। कितने लोग संसद और विधानसभा में बैठे थे वो आपके लिए लड़े? आखिरी बात उस चिड़िया की बात करके जा रहा हूं। उस चिड़िया से पूरे जंगल के लोग, जंगल के पक्षी मजाक उड़ाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में, देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है किया जा रहा है, और तुम अपनी चोट से पानी भर रही हो। अलीगढ़ के इस सभागार में उपस्थित लोगों, आपसे यही कह के जा रहा हूं उस चिड़िया का जवाब। उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस देश में, इस देश की आग का, इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, जब निजीकरण के हाथों, अंबानी अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी, प्राइवेटाइजेशन में रोजगार बेच दिया, कोरोना में आपकी जान बेच दी, हिंदू हिंदू करके नफरत फैलाया गया, उस देश में पसमानदा तबके के लोगों से पूछिए, इस देश में नाई, जुलाहा, मोची, मल्ला जो पसमानदा बन के मुसलमान हुए, 300 लोग लिंचिंग में मारे गए, 300 में एक भी अपर कास्ट मुस्लिम नहीं है। ये कौन है 15% लोग जो पीछे खड़े होकर आपके बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं, और गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपया कमा रहा है? आपके बेटे और उसके बेटे में यही फर्क है। तो वो चिड़िया, उसने यही बात कही थी कि मुझे पता है कि इस जंगल की आग से, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।